नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। हर साल दीपावली से 2 दिन पहले आने वाली धनतेरस का अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि यही वह दिन है जब समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे और इसी दिन माता लक्ष्मी भी प्रकट होकर संसार में समृद्धि का संचार करने आई थी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसकी धार्मिक कथा क्या है, कौन सी चीजें खरीदना शुभ होता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले हम धनतेरस की महत्व और कथा के बारे में जानेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय समुद्र से अनेक दिव्य रत्न निकले। सबसे पहले निकले भगवान धनवंतरी, जो अपने हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा का जनक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए समर्पित है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, जो समृद्धि, धन और ईश्वर की देवी है। इसलिए धनतेरस पर लक्ष्मी और धनवंतरी दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस दिन भगवान कुबेर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इस दिन स्वास्थ्य, धन और सुख की प्रार्थना की जाती है। यही कारण है कि इसे साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस को खरीदारी का त्योहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो चीजें खरीदी जाती है वे घर में स्थायी सुख समृद्धि लेकर आती है। चलिए जानते हैं आज के दिन क्या क्या खरीदना शुभ माना गया है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना गया है। धातु के बर्तन जैसे कि तांबा, चांदी, पीतल, स्टील सबसे उत्तम माने जाते हैं। बर्तन खरीदने के बाद उसमें पानी या फिर मिठाई डालकर घर लाना चाहिए। वहीं दूसरी है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह घर की नकारात्मकता को दूर कर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखिए कि वह नई और प्राकृतिक रेशों की हो, प्लास्टिक की नहीं। वहीं तीसरी चीजों में है धनिया और नमक। धनतेरस पर धनिया खरीदना धन का प्रतीक माना जाता है और नमक खरीदना पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक। पूजा के बाद धनिया को तिजोरी या फिर गल्ले में रख दिया जाता है। वहीं चौथी चीज में है सोना या फिर चांदी। सोने चांदी के सिक्के या फिर आभूषण खरीदना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की, जो बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली है। वहीं पूजा सामग्री में रोली, चावल, धूपबत्ती, घी का दीपक, गंगा जल, पीतल या मिट्टी का दीपक, धनिया के बीज, गुड़ और लकड़ी की चौकी तैयार कर रखें। घर के उत्तर दिशा की ओर पूजा की चौकी रखें। उस पर माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी और भगवान धनवंतरी की तस्वीर या फिर प्रतिमा को रखें। दीप जलाकर सबसे पहले भगवान धनवंतरी का स्मरण करें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का पूजन करें। दीपक घर के प्रवेश द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत करता है। धनिया के बीज पूजा के बाद तिजोरी में रखें। यह धन वृद्धि का प्रतीक होता है। धनतेरस पर कुछ पारंपरिक बातें और सावधानियां भी जरूर जाननी चाहिए, जैसे कि झाड़ू की पूजा। जब नई झाड़ू घर पे लाते हैं तो उसमें हल्दी, कुमकुम और चावल लगाकर सफेद धागा बांधे। यह घर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। और सवाल उठता है कि पुराने झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो पुरानी झाड़ू को आधी रात के बाद घर से बाहर निकाल दे। यह क्रिया नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की रात घर में एक भी कोना अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हर दिशा में दीपक जलाएं, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के स्वागत का संकेत होता है। मां लक्ष्मी स्वच्छ और सुगंधित स्थान पर ही प्रवेश करती है, इसलिए घर को साफ
सुथरा और सजा हुआ रखें। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं, बल्कि यह स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य की, माता लक्ष्मी से धन की और कुबेर देव से संपन्नता की कामना करें। इस धनतेरस पर आप भी दियों की रोशनी से अपने जीवन के हर अंधेरे को दूर करें और अपने घर की खुशियों और समृद्धि का दीप जलाएं। आप सभी को हमारी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी, शुभ धनतेरस।